पधारी, आपका स्वागत है आश्वासन सेवा ट्रस्ट में एवं इस महान यज्ञ में आप भी सम्मिलित। आज रक्षाबंधन को किशोरी जी सरकार को राखी बांध रही हैं। में दास का दंडोत। और आपको आज इसलिए कष्ट दे रहे हैं कि आपकी वाणी के प्रभाव से राजस्थान, वृंदावन, नासिक, कहाँ कहाँ पुष्कर में और हजारों चीज़ों का उद्धार हो रहा है। तो आपके गुरुदेव कैसे प्रभावशाली थे, उनका क्या प्रेमदास जी नाम था शायद सुना है, और उन्होंने एक ऐसी कृपा की कि आपका जीवन बदल गया। और जब से वो मिले तब से आपको क्या खोया क्या पाया। जय हो भगवान। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। भक्ति भक्त भगवंत बपू गुरु चतुर्नाशन। हमारा परिचय ऐसा है, राम इच्छा से हमारे राम पहले वीर को दीक्षा ली, तो पहले तो वीर दीक्षा बाद में ली। पहले तो हमारे राम जैसे जन्म में निकले, पहले नासिक में रहे। माता 18 बजे मंदिर वहाँ कोई निवास रहा, वहाँ से फिर नासिक में रहे। नासिक उज्जैन में चतुर्नाशा किया फतेह गुफा पे। उज्जैन से फिर हमारे जैसे कि तीर्थराज जो प्रत्येक गुरु पुष्कर राज है, प्रयागराज राजा है, पुष्कर राज में आए। पुष्कर राज में हमारे राम ने दीक्षा बाद में ली। तो 9 साल गऊ घाट में रहे। वहाँ रोज़ भिक्षावृत्ति जाती, 5 भिक्षावृत्ति के संत महात्मा का सेवा करते, रोज़ टिकट बना गऊ घाट 9 साल रहे। पुष्कर में ऐसे 52 घाट है, मुख्य 3 घाट है, गऊ घाट, 12 घाट जहाँ भगवान पति रखी, और ब्रह्म घाट। तो वहाँ फिर ऐसे हमारे राम 12 साल पुष्कर रहे। फिर उसको उपरांत जैसा कि एक महात्मा ने हमें दीक्षा दी, वो जीवनपुर जिला के थे, रघुनाथ तिवारी। उसने गृह मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संत में वो राम मंत्र चलता है, चलो उनके साथ रहे, उनके सेवा में। वो बीमार है, उनके जन्म में पहुँचाया। फिर हमारे राम ने कहा कि जैसे दीक्षित ऐसा कोई महात्मा देखे। तो मेरे राम ने फिर वहाँ से पहले हम कल्याण डिग्गी आए, जैसे भगवान के पोता है प्रभु महाराज डिग्गी कल्याण, वहाँ 1 महीना रहे। वहाँ से फिर हमारे राम जयपुर आए। जयपुर में हमारे राम ने जैसे अभी राम थे क्या आश्रम में महात्मा गुजर गए, राम मोहन शरण जो राम शिष्य, और 4 महीना हमने रामायण करी वहाँ गलता ने। और फिर वहाँ पे फिर महाराज से हम भाई दीक्षा भी लेना जरूरी है, कि गृहस्थ मंत्र मिला था। फिर महाराज से हमारे गुरु महाराज जैसे हमारे गुरु भाई बद्री महाराज सिद्ध पुरुष थे, जैसे ब्राह्मण थे, वो ग्रस्त थे, हम विरक्त थे। तो हमने महाराज ने दीक्षा 3 ने तो हमारे ये पहले तो ऐसा था, एकदम दीक्षाएँ देते रहे। जी 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 3 साल तो ये मनिया डाल दिया। फिर संतोष वही बालक है, बोला दीक्षा दे दो, चलो अच्छा। 1962 में फिर हमने दीक्षा ग्रहण की। महाराज की सेवा में 13 साल रहे, गुरु महाराज की सेवा में। अच्छा, हमारे गुरु महाराज के उनकी जन्मभूमि ऐसे तो करौली जिला में केमरी धाम जगन्नाथ धाम है वहाँ के। तो उनकी कृपा से हमने फिर 13 साल महाराज सेवा में रहे, भगवान की सेवा भी करी। फिर हमारा इच्छा महाराज का साकेत धाम, उनका 18/4/76 जी। वो फिर हमारे राम ने सोचा कि चलो वहाँ सेवा करते रहे। फिर कोई हमारा फिर हमारे राम का गुरुद्वारा हरिद्वार है, गोकुल धाम जी, और बड़ी जगह शिकार सिंगापुर है पाकिस्तान में। हमारे राम ने फिर वो 12 बजे डांडे से हम
तो हमारे राम बिना जो लोग ने महंत बना दिया 12 भाई जाने ने भावना मानता। तो वहाँ मैंने फिर बोले अरे तुम इसमें क्या तुम तो अभी श्रीमंत बनो, मतलब हमने क्या मानता क्या हमने शरीर बना। तो फिर हमारे राम ने उज्जैन में 2004 में महामंडलेश्वरी पद दिया उज्जैन में। तो चारों कुंभ में क्योंकि राम लक्ष्मण आश्रम थे कुंभ भी लगता है। और राम जी गुरु कृपा संतों की दया से ये धाम 2008 हमारी जो कथा द्वारकाधीश 2008 में द्वारकाधीश, 9 में रामेश्वर, 10 में जगन्नाथ, 11 में बद्रीनाथ, 12 में सुखताल, 13 में नैमिषारण, 14 में चित्रकूट, 15 में गोवर्धन। मेरे राम ने पुष्कर में देखा विचार कि भाई गौ माता का बहुत दुर्जय है। तो सब लोग उनके खड़े कर गौ 500 गौ पुष्कर राज में है, 15 एकड़ जमीन है। पुष्कर में 3 स्थान में हमने समझा जैसे फ्री है। पुष्कर में स्थान है। तो महाराज जी गौ माता जो है जो सब दूध वाली हैं या असहाय आवारा बिल्कुल गरीब लोग छोड़ देते हैं जिन्हें। देखिए हमको समाज में शिक्षा लेना हो, एक महापुरुष के द्वारा लोग अपने दूध के लिए तो गाय गौशाला खोलते हैं, अच्छी बात है, वो होना चाहिए। लेकिन वास्तव में जो लावारिस घूम रही हैं, गरीब छोड़ती हैं किसान लोग, उनको कुछ खाने का ठिकाना नहीं, पन्नी खाती बेचारी, पेट पालती हैं। ये महापुरुष ने केवल इसीलिए गौशाला खोली और आज 500-700 जो भी गाय हैं सेवा हो रही है, उनकी खाने पीने की बढ़िया व्यवस्था है, रहने की। ऐसा चाहिए हमारे समाज के लोगों को। और भी हमारी विनती है इसके साथ में कि हमारे समाज के लोग ही महाराज जी गौशालाओं में दान देते हैं, उनसे करना चाहिए। हमने और भी 1-2 वीडियो में प्रार्थना की है कि जो भी दानदाता देते हैं गौशाला में दान, वो गौशाला के मालिक से प्रार्थना करें कि महाराज जी ज़्यादा नहीं तो 5%, 10%, मान लीजिए आप 100 गाय रखे हैं, उनमें 5 अपने आसपास की लावारिस बेसहारा गायें घूम रही हैं, गाड़ी वाले एक्सीडेंट करके निकल जाते हैं, बरसात है, कीड़े पड़ गए उनको, तो कौन पूछने वाला है। तो एक जो 100 गाय रखे हुए हैं वो चाहें तो 5 गायों का 10 गायों का गुजारा आराम से कर सकते हैं। पर प्रेशर डालना चाहिए जो दान देते हैं गौशालाओं में कि भैया लावारिस गायों को आप ज़रूर सेवा कीजिए। ये महाराज जी सुन करके हमको बड़ी खुशी हुई, क्योंकि यहाँ राजेंद्र जी महाराज की कथा हुई थी 2016 में, तो वो बहुत जोर देते हैं, आप जानते हैं। तो हमरे राम तो शुरू किए थे यही बीमार गायों के लिए। तो बहुत कष्ट होता है ऐसी गायों को देख के महाराज जी, बेचारी क्या करें, वो तो बोल नहीं सकती। तो वो उसके राज मेला में जैसे गौ ले आते हो तो छोड़ देती, वो आवारा गौ, दूध वाली एक भी नहीं, पूरी आवारा है, पहले खा इकट्ठा करके हमने तो सब लोगों ने ज़मीन लिखा पढ़ी करके बस 500 गौ स्टम्प थे। और 2008 साल गौशाला खोलते, बढ़िया चल रहा है काम। ऐसे दास के पुष्कर ने 3 आश्रम में साधु को समझा दिया, दोनों, एक गौशाला में कोई है नहीं। जयपुर में भी 3 आश्रम में, एक आश्रम में भी मैंने तक समझा दिया। अब आपसे हम विनती करेंगे कि जो छोटी सी एक गौशाला अयोध्या में है लावारिस गाय की, वो भी आप संभालिए, संभलवाइए। अभी देखो यहाँ तो अयोध्या में अच्छी देने वाली जाती है, ये सब बड़े बड़े लोग आते हैं और सरकार बैठे यहाँ तो जबरदस्त राघवेंद्र सरकार, कुछ कमी नहीं। तो इसलिए तो वहाँ तो अभी हमारी कहीं से 3-4 गौशाला और खोल दी वहाँ, कई आवारा गौ घूम रहे हैं, इनको इकट्ठा करके 4 गौ करेल गौशाला खोली हमारे को 8 किलोमीटर, वहाँ 200 गौ है। 200 पुष्कर राज ने खोली एक बड़ी घाटी, वहाँ 100 गौ है, और एक जो 150 ऐसी 3 गौशाला और खोल दी। तो खोल दी, और एक चौथी अयोध्या में भी एक बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे राम अपंग हैं, अयोध्या से बाहर जाते हैं। तो आपसे चरणों में यही विनती है, यही लावारिस पे हमारा बहुत ध्यान रहता है। हमें बड़ी खुशी हुई कि आपका ध्यान लावारिस गौ माता पे। लावारिस के देखो गौ के अपन टीके है, और गौ माता के जो अपन उनके आशीर्वाद से अपन रोटी पा रहे हैं। अभी गौ की किधर नहीं, तो क्या लिखा है रामायण में, विप्रधेनु अपना 4था नंबर है, विप्रधेनु सूर संत 4था नंबर अपना है। पहले विप्र, फिर धेनु, फिर सूर,
अपना चौथा नंबर है। तो गौ माता का बड़ा ध्यान है, बहुत हम करुणा आती है, रोना भी आता है बहुत। लोग दूध निकाल देते भगा देते हैं, तो हमारे दूध वाले को एक भी नहीं, तो आवारा है बिल्कुल इधर बैठे। तो ऐसे राम कृपा से अभी राम मंडल हमें जुड़ा है। ये बेचारे भक्त लोग हैं, ये चित्तू नारायण दास महाराज से। चलो अच्छा, हमारे नारायण महाराज संत बड़े जयपुर में, जब भंडारा 3 दिन भंडारा चलता उनका का पूरा 3 दिन बताओ भंडारा, जब पूरा साधु। हाँ पूरा 3 दिन चलाते हैं। तो वो तो चले गए, तो हमारे जयपुर में 2 पार्टी हो गई। तो हमारे दोपहर आप भी प्रेमी भी, तो हम तो मैं तो बुलाते नहीं, हाथ जोड़ ले आप एक तो बुलाते, क्यों मैं तो इनके प्रेम है हमारे आप ही। अब 2 पार्टी अभी साधु को जोड़ना। हम प्रश्न कर रहे थे महाराज जी आपके गुरुदेव के बारे में। आपके गुरुदेव का प्रधान उपदेश क्या रहता था? है ना, महापुरुष प्रधान अपने शिष्यों को ऐसा करो, प्रधान आपके गुरुदेव क्या शिक्षा देते थे? हमें तो शिक्षा क्या, राम मंत्र दे दिया, हम सेवा करते रहे। बस मन का है कि भाई भगवान का मंत्र जपो और संत सेवा करो। उनका गौ सेवा, बस यही लक्ष्य था उनका। स्वामी जी रामानंदाचार्य जी महाराज का है जी, राम भजन और साधु सेवा जी। अच्छा, गौ माता और जुड़ गई। अभी डोंगरी महाराज कहते रहे कि भाई कलयुग में साधु 2 बच्चे पैदा बचा दें, तो बोले कलयुग में साधु जो गौ है और ये बांदर सेना, बोले कलयुग में साधु ये इनकी सेवा करो। डोंगरी महाराज कुछ कही गए, डोंगरी महाराज हमने कथा सुनी दास में, डोंगरी महाराज ने ऐसे कथाकार ना हुआ ना होगा। आँख बंद करके एक पैसा सुबह 6 घंटा बैठे और अयोध्या में एक धाम है, या तो कमी नहीं गौशाला है, कार बैठी है जबरदस्त, और कमी नहीं यहाँ सरकार में कमी। आपके गुरुदेव जो है जी, उनका कैसा प्रभाव था जो आप उनके प्रभाव में आए? बहुत करते थे वो। उनका दक्षता है कि भगवान की सेवा करना और सेवा करके प्रसाद बनाना खुद। और जितनी भी आदमी प्रसाद कुछ में मनाने का दिक्कत, तो छोटे बड़े संत गरीब कोई भी वो समझे, तो बोले जात पात का भेदने था भाई, तो वर्ण है सियाराम में सब जाने करो, तो आत्मा सब परमात्मा जानता है। तो सबका लक्ष्य था भगवान की सेवा करना और सबका प्रसाद पान हाथ अपने अपने खुद ही बनाते प्रसाद पंगत। तो 3 बजे उठते, हम भी मेरे लाम भी 3 बजे उठते, अभी 3 बजे उठते 6 बजे हमारा कार्यक्रम हो जाता है। बोले भाई 3 बजे उठो और दुनिया सोए पकड़ पोज मत, तुम जल्दी उठो भजन करो 4 बजे। देखिए कितने महत्वपूर्ण बात है कि 3 बजे महापुरुष उठ जाते थे। महाराज जी इस उम्र में भी 2:30-3 बजे उठ जाते हैं। इसीलिए ना गोस्वामी कबीरदास जी कहते थे महाराज जी कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया तास कबीर है, जागे और रोवे। तो इसलिए बताइए क्या, हमारे आचार्य हमारे साथ रहते हैं, वो कुछ बोल दे दो, हमारे गुरु कृपा संत कृपा हमारे ऊपर है बस। थोड़ा ऐसी मेहनत करी आपने यहाँ, साफ सफाई पूरा। ये तो आपका बच्चा है, हमारा धर्म है, अगर हम इसको ना करें तो हम अपने धर्म से गिर जाएंगे। संत से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, सब संतन की जय। अज्ञानमितिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देखिए महाराज जी ने निवेदन किया है कि गुरु जी के बारे में बोले, वैसे आपको पूर्व वीडियो में गुरु जी महाराज जी का परिचय वैसे दे दिया गया है, और अपने मुखबिंद से क्या गुरु जी महाराज का मैं बखान कर सकता हूँ? गुरुदेव का तो शिष्य का धर्म है, खूब बखान करना चाहिए, लेकिन बाड़ी में ऐसी महाराज जी शक्ति भी होनी चाहिए कि ऐसे संत का, ऐसे गुरुदेव भगवान का
तो एक सब धरती कागद करूं लेखन करूं बनराज, सब समुद्र की मसी करूं पर गुरु गुण लिखा न जाए। हम लोग कितना भी गालें गुरु का गुण, लेकिन फिर भी वह कम ही रहता है महाराज जी। जैसे हरि अनंत और हरि कथा अनंता है, ऐसे गुरुदेव भगवान के जो भी लीलाएं हैं, जो भी उनका जीवन है वो अनंत है। हम लोग क्या कह सकते हैं, लेकिन बस हो गया ऐसे गुरुदेव भगवान के सानिध्य में रह कर के हम सबको यही सीख लेनी चाहिए। जब ऐसे महापुरुष जब हम लोगों को मिल गए हैं, ऐसे त्यागी, ऐसे बैरागी, तो हम भी मन में विचार करें। एक भर्तृहरि जी का और महाराज जी एक श्लोक है बैराग के बारे में। तो भर्तृहरि जी कहते हैं महाराज जी कि ज्ञानमृतम भोजनम, यानी कि जैसे हम भोजन भी करें तो ये जैसे कोई बैरागी होता है, उसका ये अन्न और ये भोजन नहीं रह जाता, केवल ज्ञान ही भोजन उसका रह जाता है। हेते यस्य कुटुम्बिनो न च भयत कस्मात् भयम योगिना, जैसे ऐसे कुटुंबी हो जिसके, भला उसको किससे डर होता है। तो ऐसे गुरुदेव भगवान के सानिध्य में तो सभी से, और हम खुद अपने आप को भी कह रहे हैं विशेष करके कि ये दास भी जो है तो ऐसे गुरुदेव भगवान के सानिध्य में रह करके इनसे कुछ ना कुछ सीखे, और गुरुदेव भगवान ऐसी कृपा करें कि कुछ ना कुछ इस दास के अंदर भी अपना वो असर डालें कि ये भी भगवान के भजन में लगे रहें। जी, आपका जीवन धन्य है। और वास्तव में देखिए, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि गुरु के हृदय में एक नहीं 100 बाप का प्यार रहता है अपने शिष्य के। जो आज्ञाकारी शिष्य है उसके गुरु के हृदय में इतना वात्सल्य रहता है कि वो कहने की चीज़ नहीं है, उसको कुछ मांगना नहीं पड़ता है, बस बीच में कपट ना हो। गुरु शिष्य के बीच में कोई कपट का पर्दा ना हो। बस राम जी गए जानकी जी पर मोहित हो गए बगिया में, गुरु जी पूछे बेटा बड़ी देर हो गई, तो सीधे सीधे सब बता दिए। तो बस, तो क्या है, गुरु का आशीर्वाद में कोई कमी नहीं रहती है। हम महाराज जी धन्य हैं, आपका शरण कमल पा करके हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद, क्षमा करिएगा। जो भगवान को भी प्रिय है, हमारे इष्ट राम हैं, कृष्ण हैं, पर हमारे इष्ट के भी इष्ट हैं गौ माता। पर वर्णशंकर गौ माता नहीं, देसी नस्ल की। विचार कीजिए, इन गायों के कष्ट को जरा आप गहराई से, नज़दीकी से सर्वे कीजिए कि जो गायें सड़क पर छोड़ दी गई, लावारिस, असहाय स्थिति में बेचारी, किसी प्रकार से पन्नी खा करके, कूड़ा कचरा खा करके, घास खा करके, 4 पहिया चलाने वाले हमारे जो धनी कहलाने वाले हैं वो ठोकर मार के चल देते हैं, तब उनके घाव जो बनते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे कीड़े पड़े हुए गाय हमारे पीछे जो पड़ी है, ऐसे कष्ट में पड़ी हुई गौ माता से अगर आप चाहें तो कम से कम 1 फुट की ज़मीन दान करें गौ माता की सेवा में, क्योंकि इनकी प्राण की रक्षा तभी हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, और यहाँ भूमि दान के साथ साथ जहाँ भी आप किसी भी गौशाला में आप सहयोग कर रहे हैं तो उनसे अनुरोध कीजिए गौशाला वालों से कि कृपया वहाँ वो अपनी गौशाला में 100, 50, 25 गायें रखते हैं, एक असहाय गाय का भी इलाज कराएं, अपने यहाँ शरण देंगे उस गाय को जो सड़क पर चोट खाई है, कीड़े पड़े हैं, घाव है, लावारिस घूम रही है। ये आपसे अनुरोध है कि आप जिस भी गौशाला में सहयोग करते हों उनसे विनती कीजिए कि ऐसी गायों को भी 1-2% ही शरण दें, जिससे कि इस प्रकार से गायें क्या जो दूध दे रही हैं वही गाय हैं, उन्हीं की सेवा करने से आपको पुण्य होगा, और जो बेचारी सड़क पर कीड़े पड़ रहे हैं, तड़प के मर रही हैं, उनकी सेवा करने से आपको पुण्य नहीं होगा। ज़रा विचार करिए गंभीरता से, हमारी आपसे विनती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय गौ माता, जय श्री राम।